नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान की राजधानी में आए दिन तेंदुए के मूवमेंट की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और रिहायशी इलाकों में तेंदुए के मूवमेंट के चलते कई इलाकों में लोग दहशत में जी रहे हैं। हाल ही में जयपुर के कई इलाकों में तेंदुए के दिखने से हड़कंप मच गया और तेंदुआ सड़क पर है तो लोग डरे सहमे अपने घरों में कैद हो चुके हैं। नौबत तो यह आ गई है कि इलाके में तेंदुआ दिखने के बाद तुरंत आसपास के स्कूलों में छुट्टी तक करवानी पड़ गई। इलाके में तेंदुए के मूवमेंट के अलग अलग सीसीटीवी फुटेज उस तक पहुंचने की जो है इस दौरान प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है और पिछले 15 दिनों के रिहायशी इलाकों में 3 अलग अलग घटनाएं सामने आ चुकी हैं और इन घटनाओं को लेकर के अब कई सवाल उठ रहे हैं। और जरा ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहां पर आप देखिए कि कब कब के ये मामले सामने आए। दरअसल 27 तारीख का ये मामला इसी महीने का सामने आता है। 20 तारीख इससे पहले ऐसा ही एक और मामला जब सामने आया। 15 तारीख को उससे पहले जो घर के अंदर घुस करके जो तेंदुआ है वो दिखाई देता है और उसकी वजह से लोग काफी डर जाते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये लगातार एक के बाद एक कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं जिसको लेकर के अब लोगों के मन में सवाल भी है। और जयपुर में जब तेंदुआ दिखाई दिया और सवाल ये कि एक महीने में 5वीं बार ये तेंदुआ दिखाई दिया है, लोग जो है अब अपने घरों के अंदर डर के कारण अंदर ही घर के अंदर कैद हो चुके हैं। सड़क पर खुलेआम तेंदुआ घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, सीसीटीवी के अंदर भी तेंदुआ दिखाई दे रहा है। तो लगातार आपको हमने तस्वीरें दिखाई और इन तस्वीरों के जरिए आपको समझ में आया कि कैसे अभी भी तेंदुआ राजधानी के अंदर अपनी दहशत बनाए हुए है। इन तमाम चीजों को जरा समझने की कोशिश करते हैं कि अपनी टेरिटरी छोड़ करके शहरी इलाकों में आखिर तेंदुआ पहुंच रहा है तो इसके पीछे की वजह क्या है, और इसको समझने के लिए हमारे साथ खास पैनल और एक्सपर्ट हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ सरिस्का के पूर्व फील्ड डायरेक्टर सुनैन शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है सुनैन जी आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ पर्यावरणविद मनु सिंह जी कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। मनु जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। वन्यजीव एक्सपर्ट अजय दुबे जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। और मैं शुरुआत सबसे पहले सुनैन सर, क्योंकि एक लंबा अनुभव रहा है आपका और बहुत बारीक से आपने देखा है, बहुत चीजों को आपने डील किया है, लेकिन अब क्योंकि एक बार फिर से तेंदुए की मूवमेंट दिखाई दी है, इससे पहले भी हमने दिखाया कि 27 तारीख को, 20 तारीख को और फिर उससे पहले 15 तारीख को भी तेंदुए का मूवमेंट दिखाई दिया था। एक तो मंत्री के बंगले के अंदर घुस जाता है, तो ये आखिर क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है, लोग भी ये समझना चाहते हैं। देखिए, एक बात तो बहुत साफ है कि तेंदुए जैसे जो एनिमल्स हैं, कार्निवोर एनिमल्स हैं, ये अपने शिकार के तलाश में ही बाहर निकलते हैं। अदरवाइज ह्यूमन हैबिटेशन में ये कभी आना नहीं चाहेंगे। वाइल्ड लाइफ का मतलब ही ये है कि ह्यूमन हैबिटेशन से दूर रहने वाले हैं, उनका स्वभाव ही ये है। अब खाना और पानी, 2 ऐसे रिक्वायरमेंट्स होते हैं जिसके लिए एनिमल को कंपेल होना पड़ता है बाहर आने के लिए। आप देख रहे हैं अर्बनाइजेशन का क्या हाल है, किस सीमा तक पहुंच रहे हैं। अभी आपने देखा होगा जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और सुप्रीम कोर्ट ने काफी कुछ मान लिया। अरावली को 100 मीटर से ऊपर का जो एरिया है उसको ही अरावली माना जाएगा, अदरवाइज 100 मीटर्स इज टू मच। ये जितने भी एरियाज हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, इसमें 100 मीटर वाला कौन सा एरिया है। तो ये जो आप वहां उसमें खनन करेंगे, तो एक्चुअली खनन तो चल रहा है। ये तो प्रश्न आया था, इसलिए ये बात हुई है। हाँ। मैं जो उदाहरण दे रहा हूं माइनिंग से, इससे ये समझना पड़ेगा कि अर्बनाइजेशन एक तरह का नहीं है, अर्बनाइजेशन बहुत तरह का है। माइनिंग उसका एक बहुत बड़ा विकराल रूप है। जगह जगह आप एक जगह आप माइंस के लिए जाते हैं तो उसमें कितना बड़ा मूवमेंट होता है, गाड़ियां दौड़ती हैं, लोग जाते हैं, टेंट्स लगाते हैं, वहां पे खाना पकाते हैं, बहुत डिस्टरबेंस होता है। एनिमल्स को तो वहां पे अपने लिए कुछ नहीं मिलता है। और एक चीज और आप समझिए, लेपर्ड एक ऐसा एनिमल है जो छोटे शिकार पर भी जीवित रह जाता है। अब अगर ह्यूमन मूवमेंट बढ़ता है तो वो छोटा शिकार भी खत्म हो जाता है।
कुछ तो वहां से मूव कर जाता है हाँ, और कुछ को वो आदमी खुद ही उसका भक्षण कर लेता है, जिसका कि किसी को पता भी नहीं चलता है। हाँ, माइंस के साथ में मेरा इतना बड़ा अनुभव रहा है, सबसे बड़ा दोष ही होता है कि इंसान साथ में रहता है, उसको अपने टूल्स के लिए वो जंगल काटता है, क्योंकि उसको टूल्स को गर्म करना है, कोयला चाहिए, उसको आग जलानी है, वहां पे वो डिस्टरबेंस करता है। उसी के साथ में जो वाइल्ड एनिमल्स है छोटे, जो उसके शिकार के लायक हैं, हाँ, खाने के लायक है, वो उनको नहीं छोड़ता है। हाँ। लेपर्ड को तो दोनों ही चीजों की मुश्किल हो गई। और ये जो दिन इसीलिए है, वहां से इन छोड़ दिनों में करके, एक अपनी प्रॉब्लम टेरिटरी और छोड़ भी। करके जो लेपर्ड हैं वो बाहर आते हैं और शहरों की तरफ, या ये कह लीजिए कि शहरों की तरफ उनको आना वो नहीं चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो जाता है, कई बार ऐसा होता है। मैं इसमें वापस लौटता हूं सुनैन सर आपके पास। मैं मनु सिंह जी को भी वापस से जोड़ रहा हूं कार्यक्रम में। मनु जी, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? इसमें एक तो पॉइंट ये हो गया कि भाई माइनिंग हो रही है और माइनिंग की वजह से बहुत हद तक चीजें, जंगल के अंदर की चीजें डिस्टर्ब हो रही हैं, और इसी को लेकर के, क्योंकि जो जंगल के अंदर रहने वाले जो जीव हैं वो थोड़ा शांति पसंद करते हैं, लेकिन वहां पर जब हलचल हो जाती है तो वो वहां से बाहर निकलते हैं, और जब बाहर निकलते हैं तो शहर की तरफ आते हैं, वहां पर हंगामा हो जाता है। देखिए, सबसे पहले तो हमें अपना जो हमारा प्रॉब्लम क्वेश्चन है उसको हमें परिवर्तित करना। सबसे पहले तो खुले तौर पे जो सुनैन सर ने कहा, मैं उनको साधुवाद देते हुए एक बात बड़े स्पष्ट रूप में कहना चाहूंगा कि दी एनिमल्स आर नॉट इंट्रूडिंग आर अर्बनाइज्ड एरिया, आर अर्बनाइज्ड एरिया इज इंट्रूडिंग देयर हैबिटेट। ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए कि हमारा जो शहरीकरण है उसने उनके परिवारों को, उनके रिहायशी इलाकों को ध्वस्त कर दिया है। अगर असली कोई मूल निवासी है वहां के, तो वो वनों में रहने वाले वन्य जीवी हैं। और वन्य जीवी जो मूल निवासी होता है, उसका मूल अधिकार क्या होता है? उसका मूल अधिकार होता है जल, उसका मूल अधिकार होता है जंगल, उसका मूल अधिकार होता है शिकार। हमने शहरीकरण के नाम पर सब पर कुठाराघात किया है। वन भूमि का शरण तो हुआ ही है, साथ ही साथ आप देखेंगे जो सुनैन सर ने भी बात कही है कि किस प्रकार माइनिंग होती है, और जब माइनिंग होती है तो उसके जो कुप्रभाव होते हैं, और ये तो मैं लीगल माइनिंग की बात कर रहा हूं। इलीगल माइन कोर एरियाज के अंदर, हमने कई बार चर्चा करी है, सरिस्का में, रणथंभौर में, कोर एरियाज के अंदर चल रही है, धड़ल्ले से चल रही है। तो अगर आप लेपर्ड हैं, थोड़ा अपने आप को उसके जूतों में रख के देखते हैं कि अगर आप लेपर्ड हैं, आपका शिकार वहां से चला जाता है। अब लेपर्ड बाहर दिखता है तो हम बड़े चिंतित हो जाते हैं। इन्हीं इलाकों में 800% से अधिक जो नीलगाय हैं, जो सांबर हैं, वो दिखाई देते हैं। तब हमारा अलार्म नहीं बजता कि ये बेचारे भी जंगल से बाहर आ गए हैं, यही लेपर्ड का शिकार हैं, इन्हीं के पीछे लेपर्ड आएगा। जब बेचारा वो कोनों पर आता है, बिल्कुल इलाके के अपने कोर एरिया से, जंगल के इलाके से शहर में आता है, वहां पे रिजॉर्ट बने हैं जिनमें रात भर डीजे चल रहा है, वो जोर जोर की आवाज होती है, वो कहीं भागता है, वो शहर के अंदर भाग जाता है। शिकार उसका खत्म हो चुका है, डरा हुआ वो है, तो वो क्या करेगा? वो धीरे धीरे अडेप्ट करेगा, वो आपके कुत्ते उठाने लगेगा और कुछ दिन में आपके बच्चे उठाने लगेगा, और फिर आप कहेंगे लेपर्ड इज द कल्प्रिट। लेकिन ये बहुत गलत तरीका है। हमने शहरीकरण का एक माध्यम बनाते हुए ये जो मूल निवासी हैं, जो असली मूल निवासी हैं जंगलों के, उनके ऊपर इसको एक अन्याय का कारण बना दिया है। जब तक ये एक समग्र विकास नहीं होगा, मेरे हिसाब से, तब तक ये घटनाएं नहीं रुकेंगी। मनु जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से आपने समझाया। बहुत सारे लोग क्योंकि इस बात को ये समझ नहीं पाते हैं, ये नहीं समझ पाते हैं कि भाई इसके पीछे की जड़ क्या है, वजह क्या है, क्यों आखिर वो जंगल से छोड़ करके शहरों की तरफ आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आप बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। मैं इसमें इसीलिए अजय जी को अब जोड़ रहा हूं। अजय जी, एक लंबा अनुभव आपका भी रहा है। आपके अनुभव के मुताबिक अब इसमें करने की क्या जरूरत है? प्रशासनिक अधिकारी, सरकार, सिस्टम, बहुत सारी चीजें हैं। हालांकि कोर्ट ने भी इस पर कई बार कहा है कि भाई जो कोर एरिया हैं उनके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, माइनिंग को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। कई बार ऐसा हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद नहीं हो पा रहा है। क्या करने की अब जरूरत है? कहा है कि इंसान का दखल उनके इलाके में हो गया, उनकी जो बसाहट थी, उनकी जो प्रीबेस, उनका भोजन, उनका पानी बर्बाद कर दिया। अब जब वो मजबूरन हमारे पास आए हैं
तब हम जब बात इस पर सरकार को ये देख रहे हैं कि अभी भी कोई कदम उठते हुए नहीं दिख रहा। ये इंसान को कोई यदि घटना होती है कल, तब सरकार जागेगी, या फिर कोई लेपर्ड मारा जाता है तब। तो अभी पहली प्राथमिकता सरकार के लिए है कि वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए वहां पे जो भी वाइल्ड लाइफ अनुभवी अफसर है उनको वहां पे पदस्थ करे, क्योंकि आज ये भी एक समस्या है कि वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट्री में थोड़ा सा ऑफिसर्स की जो एक्सपर्टाइज है उस पर भी फोकस करना पड़ेगा। वाइल्ड लाइफ के ट्रेंड ऑफिसर्स वहां उतारे। संघर्ष प्रबंधन, दोनों इंसान और जो तेंदुआ है उसमें से किसी की जान नहीं जानी चाहिए, इस पर बात करें। और इसके अलावा जो आप बात कर रहे हैं कि कोर एरिया का जो माइनिंग है, या जो भी अभी सुनील शर्मा साहब ने कहा कि यदि माइनिंग भी हो रही है, डिस्टरबेंस हो रहा है उसमें कोयले के लिए, और जो वहां पर उनका मूल जो शिकार होता है हम उसको भी मार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे निश्चित तौर पर हमको ये देखना होगा कि वहां पर जो त्रासदी हो रही है उसकी अब केवल सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग में ही निदान है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट अभी गोदा बर्मन में आया, उन्होंने कई त्रुटियों पे कहा कि भाई आप यहाँ कोर एरिया में माइनिंग मत करिए, आपका प्रपोजल हम वापस कर रहे हैं। लेकिन नहीं, अब तो ये लग रहा है कि जुडिशियल एक्टिविज्म अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कोर एरिया को जितने भी जगह माइनिंग है सब बंद करवाई जाए, और इसके लिए वह खुद एक टाइम बाउंड एक्शन टेकन रिपोर्ट ले। किसी भी अधिकारी को, चीफ सेक्रेटरी हो या पीसीसीएफ हो, इनकी जिम्मेदारी तय हो। जब तक कानून का शिकंजा इनमें नहीं कसेगा तब तक निश्चित तौर पर लापरवाही होगी, जंगल बर्बाद होंगे और तेंदुआ आपको बाहर दिखेगा। हम ये जानते हैं कि हमारा शहर जंगल की जमीन पे बना, खेतों पे बने, तो उसके लिए भी हमें कंपनसेशन करना पड़ेगा। हमें कहीं ना कहीं हम अफसर या राजनेता या सरकार जनता के आंदोलन से कम, क्योंकि वाइल्ड लाइफ में तो खैर आंदोलन नहीं होते, लेकिन हाँ जो भी होता है, जो भी बेहतर प्रबंधन हुआ है वो जुडिशियल ऑब्जर्वेशन से हुआ है। तो निश्चित तौर पर यह सतत निगरानी की जाए तब कुछ निदान होगा। ठीक है, मैं इसमें मनु जी को एक बार जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं, उसके बाद मैं सुनील सर के पास आता हूं। मनु जी, एक चीज और, अभी हाल ही में जो घटना हुई जयपुर के अंदर, जब तेंदुआ ये दिखाई दिया तो पता चला कि रात के समय में वो दिखाई दिया था, अंधेरे में आया था, उसके बाद सीसीटीवी में उसकी तस्वीरें आई, लेकिन उसके बाद से वो दिखाई नहीं दिया। तो उसकी टेंडेंसी भी क्या है, क्या प्रवृत्ति है, क्या वो छुप करके रहता है, रात के अंधेरे में ही मूव करेगा अगर शहरी इलाकों में आ गया तो इसके बारे में कुछ बता सकते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स की सलाह ही आप अब प्रशासन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। जी देखिए, सबसे पहले तो नॉक्टर्नल प्रेडेटरी एनिमल है, यानी ये रात में ही अपना प्रीडेशन का काम करते हैं, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, बहुत ज्यादा घात लगाकर शिकार करते हैं। तो ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं कि दोबारा नहीं दिखा, ये उसकी प्रकृति का हिस्सा है कि वो दोबारा नहीं दिखेगा। अगर जब तक कि वो अपने शिकार पे जीरो इन नहीं कर लेता फिर वो उसके आसपास रहता है। तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्थिति में हमारा जो विकास, में बार बार उसी मुद्दे पे आता हूं कि एक तो आपसे ये समझिए ना कि हमने पेड़ लगाने के नाम पर एक ऐसा फ्रॉड कर रखा है इस देश के साथ कि हम ये कहते हैं कि इकोलॉजिकल जोन का डिस्ट्रक्शन अगर आपको उसको कॉम्पनसेट करना है तो शहर में पेड़ लगा दीजिए। अब इससे दो बातें हो रही हैं, और राजस्थान में खास तौर पर कि जो इकोलॉजिकल जोन का है, जो एरिया है, वहां पे हमने बहुत बड़े बड़े रिजॉर्ट के नाम पे या कुछ नाम पे पेड़ कटवा दिया और उनको बोला प्लांटेशन शहर में कर दीजिए। अब जो एनिमल है आप उसका भी कंफ्यूजन समझिए, ये वायनाड की रिपोर्ट में भी सामने आया था, उसको वहां भी अब जो जंगल का इलाका है वहां पे कम पेड़ दिखाई दे रहे हैं, जो उसका एरिया है, छुपने की जगह, छोटी झाड़ियां साफ हो जाती हैं वहां से, वो छुपने का इलाका उसको शहर में बेहतर दिखाई दे रहा है। आप खुद ही सोचिए कि वो वहां शहर में रहते हुए 3-4 दिन विजिबल ही नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए वहां वो स्थिति उत्पन्न हो गई है। ये अजीब विकास की अवधारणा हम प्रस्तुत कर रहे हैं। एक तो सीधे तौर पर जो इकोलॉजिकल जोन होता है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स के से बना होता है, उसको आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते। बहुत साधुवाद है उन लोगों के लिए जो एक पेड़ मां के नाम और ये सब स्कीम चला रहे हैं, बहुत आवश्यक है वो भी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि इकोलॉजिकल जोन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो
इकोलॉजिकल जोन को, आपको कोर एरिया को आपको प्रोटेक्ट करके चलना पड़ेगा। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी रिजॉर्ट्स किसी भी क्षेत्र के आसपास हैं, जहां वन के अंदर लोग जाके टूरिज्म करते हैं, उसमें हाई म्यूजिक ना अलाउड हो। आप खुद ही देख रहे हैं धड़ल्ले से चलता है, इससे बिल्कुल। खुद वन्य जीवी जो होते हैं वो घबरा जाते हैं और घबरा के हमला भी कर देते हैं। और साथ ही साथ जैसे सुनैन सर ने कहा था कि माइनिंग तो एक ऐसी चीज है जो जहां अपने पैर पसार लेती है, वहां पर पूरे वन्य और वन्य जीवी का तो एकदम सत्यानाश हो बर्बाद जाता कर है। देती है। बिल्कुल सही और कहा आपने। ऐसे में खास तौर पे जो प्रीडेटरी हाँ। अपॉर्चुनिस्ट हंटर हैं, वो और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं जब वो हाँ। शहरी इलाके में आते हैं। ठीक है, मैं सुरेंद्र सर इसमें एक चीज और ये भी मानना पड़ेगा सर कि जो भी वन्य जीव हैं उनके हमलों में कई लोगों की जान चली गई, तो इस बात को भी समझना होगा। तो अब इसको तालमेल कैसे बिठाया जाए, कैसे चीजों को बैलेंस किया जाए, ये समझ में आ रहा है कि वन्य जीवों की इसमें गलती नहीं है, इसमें इंसान की गलती है। लेकिन फिलहाल की जो घटनाएं हो रही हैं जिनमें लोगों की जान जा रही है, भाई गलती तो हो रही है ना, इसमें आप प्रशासन की चाहे इसमें चूक हो या आप कह लीजिए कि सरकार इसमें सही तरीके से कदम नहीं उठा पा रही है ना, तो कोई तो कारण है। देखिए इसमें शुभेंदु जी, इसमें कोई ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप जो है वो जो कहते हैं ना कि चोर से को चोरी करे और साहूकार से को जागते रहो, वो वाला फॉर्मूले से कुछ होने वाली बात नहीं है। जो अभी मित्रों ने कहा बहुत अच्छी बात, मनु ने भी बहुत अच्छी बात की, अजय ने अच्छा कहा। एक बात आप अच्छे से समझिए, मैं एक बात पूछता हूं आपको, ये जो टाउन प्लानिंग करते हैं आप लोग, तो इस टाउन प्लानिंग की किस मीटिंग में किस फॉरेस्ट ऑफिसर को बैठाते हैं? कोई है कोई प्रोविजन? कोई है ही नहीं। इनकी इनकी किसी भी कमेटी में कोई फॉरेस्ट ऑफिसर, वाइल्ड लाइफ ऑफिसर वहां है नहीं। जब यहाँ पे नाहरगढ़ सेंचुरी बनी हुई है, जब यहाँ पे झालाना का लेपर्ड रिजर्व बना हुआ है, मालूम है, और आए दिन समस्या हो रही है, क्यों नहीं करते हैं? आप तो छुपाते हैं, बचाते हैं उससे। जो भी आपके रिजॉर्ट्स बनते हैं, होटल्स बनते हैं, जहां डीजे चलते हैं, अब तो पटाखों का तो पता नहीं क्या हो गया है कि पहले तो दिवाली दिवाली पे ही सुनते थे, इधर तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है बंद करो, और उधर तो शायद पूरे साल ही पटाखे चलते हैं। इतना डिस्टरबेंस है जिसका जवाब नहीं है। इसके साथ में तालमेल बैठाने का तरीका छोड़ा ही क्या है? कितनी मुश्किल की बात है। एक चीज और है, मैं इसके साथ में, क्योंकि आपके समय कम रहता है तो मैं जोड़ के जल्दी जल्दी बोल देता हूं। हाँ। ये जो गार्बेज का जो मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट को इंप्रूव कीजिए, स्पेशली आपके इन फॉरेस्ट एरियाज के पास के एरियाज में। हाँ। झालाना का आपने देखा बुरा हाल, वहां पे जितने भी ये गार्बेज के जो एरियाज हैं, वहां डॉग्स आते हैं और डॉग्स के पीछे पीछे लेपर्ड आता है, उसको मालूम है कि वहां पे मिल जाता है मुझे फूड। हाँ। ये विद्याधर नगर के एरिया में हो रहा है। ऊपर का नाहरगढ़ का जो सेंचुरी का एरिया है, हालांकि वो सेंचुरी तो कागज में ही ज्यादा बच गई, क्योंकि वहां पे इतना डिस्टरबेंस हो गया, इतना डिस्टरबेंस हो गया, हर रूप में डिस्टरबेंस हो रहा है। कहां तक घुस गए, घुसते ही चले जा रहे हैं। और मनु ने बहुत अच्छा कहा, सही कहा कि आप ऑफिशियल तो छोड़िए, अनऑफिशियल कितना माइनिंग कर रहे हैं। सबके जितने मकान बने हुए हैं मालूम करा लीजिए, जांच करा लीजिए, इनका सब पत्थर कहां से आ रहा है। सब वहीं से आसपास से घूम घाम के आ रहा है। तो ये जो इतना जो डिस्टरबेंस है, उसकी वजह से भी आ रहा। अब उसका कोई रेडीमेड फॉर्मूला नहीं है। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि भाई गार्बेज है, उसका इंतजाम करो, आप सीसीटीवी बढ़ाओ, आप ये करो कि पुलिस वाले जो सीसीटीवी से देखेंगे, इंटेंसिव मॉनिटरिंग करेंगे, उसकी इमीडिएट रिपोर्टिंग चीफ वार्डन को या जो भी निर्धारित डेडिकेटेड ऑफिसर उसको हो, वो देखे। ये कह सकते हैं कि इन लेपर्ड्स को, जो फ्रिंज एरिया के लेपर्ड से खास तौर से, उनको रेडियो कॉलिंग कीजिए और उनको मॉनिटरिंग कीजिए। हाँ। ताकि एक सामंजस्य बैठे। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा, और पहले भी इस बारे में चर्चा हुई थी सर। मनु ने कहा, आई फुल्ली एग्री विद हिम, एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट चाहिए। आपकी जो टाउन प्लानिंग होगी ऐसे एरियाज के साथ में, उसमें आपको फॉरेस्ट के, वाइल्ड लाइफ के ऑफिसर्स को न सिर्फ बैठाना होगा, बल्कि उनको एम्पावर करना होगा। ये नहीं कि वो यस सर करने के लिए बैठ जाएं। आज तो हालत ये हो रही है टॉप लेवल पे भी, यस सर के अलावा अगर नो सर बोल दिया तो मुश्किल ही में सब फंसने वाले हैं। तो सबने ही अपना अपना रास्ता निकाल लिया, क्या करेंगे बताइए। और इससे पहले भी हम चर्चा कर रहे थे सर इस पर कि भाई या तो फॉरेस्ट एरिया में या तो जंगलों के अंदर सीसीटीवी हो ताकि पहचान हो पाए, भाई ट्रैक कर पाए आप, या फिर कॉलर आईडी की बात जो आप कर रहे हैं सर,
ये होना बड़ा जरूरी भी है, क्योंकि बार बार जब इन इलाकों के अंदर अगर ऐसी मूवमेंट हो रही है तो इस पे बहुत ज्यादा नजर रखने की जरूरत है। खैर, बहुत शुक्रिया हमारे तीनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और मुझे लगता है कि जो एक सोचने का व्यू है वो यहां पर बदला होगा और हम ये समझ पा रहे होंगे कि भाई आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। ये वजह हमने समझने की कोशिश की है। यार, रुकिए एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।